समय की मार है कि लोग आज कैकेयी के नाम पर ही अपनी बेटियों का नाम नहीं रखना चाहते। पर रामायण की दृष्टि में कोई हमसे पूछे कि रामायण में सबसे बढ़िया पात्र किसका रहा माताओं में, तो माताओं में जो समर्पण कैकेयी ने किया वो किसी और मैया ने नहीं किया। हाँ, कैकेयी ने जो समर्पण राम के प्रति किया वो किसी ने भी नहीं किया। बालकाल में एक बार राम जी खेल रहे थे और खेल खेल में राम जी ने कैकेयी मैया की आंखों पे हाथ रख दिए। माता तो सब जानती, लेकिन मैया कैकेयी खेल करने लगी तो राम जी ने आवाज बदल करके कहा, बताओ मैं कौन हूं? अच्छा भरत आ गया भरत। कैकेयी मैया तो पहचान गई थी, भरत आ गया भरत। झूठ बोल दिया। राम जी खिलखिला कर हंस पड़े, मैया तू हार गई है, हम भरत नहीं हम तो राम हैं। अच्छा हाँ हम हार गए बेटा। राम जी बोले, मैया आप हार गई तो हमें कुछ मिलेगा? हाँ 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 मांगो। राम जी बोले, मैया जो हम मांगने जा रहे हैं सावधानी पूर्वक सुनना। हम ऐसा मांगने जा रहे हैं कि जिससे हो सकता है तुम्हारा सुहाग भी उजड़ जाए, लेकिन आपको देना पड़ेगा। कैकेयी कहती, राम अगर तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मुझे एक बार नहीं 1000 बार अपने सुहाग को और अपने आप को उजाड़ना पड़े तो मैं तैयार हूं। कैकेयी कहती है कि एक बार नहीं 1000 बार मुझे अपने आप को बिगाड़ना पड़े। राम कहते हैं, मां जरा सावधानी पूर्वक सुनो, हम जो मांगने जा रहे हैं उसको मांगने के बाद हो सकता पूरा संसार तुम्हारे ऊपर थू थू करे, तुम्हारे नाम को कलंकित करे, ये ऐसा वर मांगने जा रहे हैं। कैकेयी कहती है, एक बार नहीं मैं जितनी बार जन्म लूं उतनी बार भी मुझे कलंक भोगना पड़े, पर मेरे राम अगर तुम प्रसन्न हो तो मैं उसमें भी तैयार हूं। पता है राम जी ने क्या मांगा? राम जी ने कहा, मां आप हमें वचन में देना चाहती तो एक ही बात दीजिए, आपके 2 वरदान उधार डले पिताजी से। तो जब मांगने की बारी आवे, जब पिताजी हमें राजा बनाने लगे, उसी वक्त आप पिताजी से भरत को गद्दी मांग लेना, हमें वनवास मांग लेना। कैकेयी कहती है, राम ऐसा अपराध मत करवा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए राम मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, पर भरत को गद्दी में मंगा भी लूं मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम मुझसे दूर मत होना ना। पता है राम जी क्या बोले? मैया अगर तुम नहीं मांगोगी ना तो मेरे अवतार का जो कारण है ना वो पूर्ण नहीं होगा। हमने अयोध्या का भोग भोगने के लिए, राज भोगने के लिए अवतार नहीं लिया मैया। हमें तो वन में जाकर के ऋषि मुनियों के दर्शन करना है और रावण अत्याचारी का वध करना है। मां अगर तुम मुझसे प्रेम करती है तो मुझे आज वचन दे दे कि पिताजी से तू ये 2 वरदान ही मांगेगी, मेरी प्रसन्नता के लिए। राम हाँ मेरी प्रसन्नता के लिए मैया हाँ कह दे। कैकेयी मैया की आंखों में आंसू भरा है, लेकिन कैकेयी कहती है, राम इसमें भी तुम्हारी प्रसन्नता है, मुझे पता है। इस बात को सुनकर के मेरे महाराज, मेरे नाथ, मेरे प्राणनाथ, मेरे स्वामी अपने प्राण रख नहीं पाएंगे जीवन। इनको सुनकर के पूरी राज सभा और पूरे राज्य के लोग मेरे पर थूकेंगे, मुझे थू थू करेंगे, कलंकित करेंगे। मुझे पता है राम ये बात को सुनकर के कौशल्या के हृदय पर क्या गुजरेगी। मुझे पता है राम जिस दिन मैं ये वरदान मांग लूंगी कि भरत को गद्दी राम को वनवास, उस दिन से मेरा बेटा भरत मुझे मां कहना बंद कर देगा। राम मां कहना बंद कर देगा। और मुझे पता है राम उस दिन के बाद मैं किसी को अपना ये मुख दिखा नहीं पाऊंगी। उस दिन के बाद राम मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन तुम्हारी प्रसन्नता है राम। हे राघव, हे रघुनाथ, हे रघुवीर, हे रघुनंदन, हे अवधपति, हे राघव, हे राम, तुम्हारी अगर प्रसन्नता है तो मैं वचन देती हूं कि मैं भरत को गद्दी और राम को वनवास मांगूंगी। मां के आंसू राम जी अपने हाथ से पहुंचते। आप लोगों ने सुना यह है कि कैकेयी ने कुबुद्धि की, आपने पढ़ा यह है कि कैकेयी ने कुबुद्धि की। मेरी बुद्धि कहती है कैकेयी जैसी मां ही नहीं हुई। और साधो कैकेयी निंदनीय नहीं है, रामचरितमानस की कैकेयी हमेशा वंदनीय है। कैकेयी निंदनीय नहीं है, कैकेयी की निंदा घोर पाप है, क्योंकि कैकेयी ही वो है जिसने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बनाया। कैकेयी ही वो है जिसने राम को राम बनाया, और कैकेयी ही वो है जिसने वन में राम को भेज करके रावण जैसे अत्याचारियों से ऋषि मुनियों को बचाया। न कैकेयी वरदान मांगती, न राम जी बन जाते, न रावण का वध होता, न ऋषि मुनियों को दर्शन होते। कैकेयी वंदनीय है। एक बार की कथा हमें स्मरण है, राम जी बचपन में कैकेयी मां के साथ ही सोते थे। हाँ महाराज, कैकेयी मां के साथ ही सोते, कभी नहीं सोया कौशल्या मां के साथ। बचपन से ही हमारे राम कैकेयी मां के साथ सोया करते थे।
एक बार कौशल्या को लगा सब माताएं अपने अपने लाला को लेकर के सोती हैं, मैं आज अपने राम को लेकर के क्यों ना सोऊं। तो शाम के समय राम जी को, रघुनाथ जी को कैकई के घर से, कैकई के भवन से, कैकई के कमरे से, कैकई के कक्ष से राम को कौशल्या लिवा लाई। कहा राम आज तुम हमारे पास रहोगे। राम जी ने कहा ठीक है मैया। राम जी आए, मां के बगल में लेट गए। रात मध्य पहुंच गई, 12 बज गए, पर राम जी को नींद नहीं आई। यहां से वहां करवटें लें, कभी जमुहाई लें, कभी खुजली करें राम जी। तो मैया कौशल्या ने पूछा राम तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम ठीक हो ना, तुम रोज इतनी देर तक जागते हो। राम जी बोले नहीं मैया मैं बहुत जल्दी सो जाता हूं। राम आज तुम इतनी देर तक क्यों जग रहे? राम जी बोले मैया सच सच बोलूं? हाँ सच बताओ ना। राम जी बोले मैया जब तक मैं अपनी कैकई मैया के बगल में ना सोऊं तब तक मुझे नींद नहीं आती। कौशल्या की आंख भर गई। कौशल्या की आंख में आंसू आकर के बोले राम धन्य है कैकई, धन्य है कैकई, जिसने तुझे इतना लाड़ दिया कि उस लाड़ के बिना तू रहता नहीं है। धन्य है तू और तेरी मां कैकई। और सच कहूं तो इस बगल में लेटाने का सुलाने की भागीदार तो कैकई ही है। राम जी का हाथ पकड़ा कौशल्या ने, हाथ पकड़ करके राम जी का हाथ पकड़ करके कौशल्या आई और भवन खोला। तो सोचा राम जी सो नहीं पाएंगे, रात खराब जाएगी, तो जाकर के कैकई के भवन में ले जाकर के राम को लिटा दें, राम को सुला दें, राम को छोड़ दें। ये तो कैकई का प्यारा है, कैकई के साथ ही रहेगा। लेकिन तब तक एक नजारा कौशल्या देखती है तो जमीन खिसक जाती है पैरों तले की। क्या देखती है? दरवाजा खोलती है तो दरवाजे के कोने पर कैकई खड़ी नजर आती है, जो कोने में खड़े होकर के रो रही होती है। तो कौशल्या पूछती तू यहां क्या कर रही? कैकई कहती है कि लगता है मेरे प्राण चले गए हो, अपने प्राणों को लेने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हो। प्रेम है कौशल्या कैकई का और राम का, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। लोग कहते कि कैकई निंदनीय है, लोग कहते कैकई ने बुरा किया, हम कहते कभी रामायण पढ़ो, कैकई जैसी माना हुई है ना हो सकती है। कैकई निंदनीय नहीं है, कैकई वंदनीय है साहब। कैकई निंदा नहीं, कैकई तो आज भी जिंदा है। हम तो कहते और भी कैकई हो ताकि राम बन जाए और राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने। दोस्तों प्रेम से बोलो बालाजी सरकार की जय। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश की देखभाल करते हुए, पूरे देश को भगवा रंग में रंगते हुए, लाखों काम को करते हुए, फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल कर बागेश्वर धाम के पुजारी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के मुखारबिंद से राम कथा का रसपान टीवी में लाइव वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों हम आप तो थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं बागेश्वर धाम की कथा सुनने के लिए। बालाजी के भक्तों, जिसको भी बालाजी पर विश्वास है वह अपने बालाजी पर भरोसा रखें। बागेश्वर बालाजी सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। वीडियो दोस्तों अंत तक देखें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम अवश्य लिखें।